Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College, खानपुर. आज हमने लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करना है. लेक्चर 6 की जानिब बढ़ने से पहले मैं लेक्चर नंबर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक टॉपिक कैलकुलेशन वो डिस्कस करूँगा. तो सबसे पहले देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. लेक्चर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी कैलकुलेटेड बाय. इस वक्त ऑप्शन है डेल्टा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड इज. इसका राइट ऑप्शन है अल्फा C3H4O3. क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट. इस वक्त इसका ऑप्शन है वाटर डेल्टा. बट ये कैसे आया बेटा? कल मैंने आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फार्मूला लिखवाया था कि मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. अब इन चारों ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस करने लगा हूँ. पहला ऑप्शन देखें, इसके अंदर अल्फा ऑप्शन में इथेनॉल का मोलर मास है 46, इसमें ऑक्सीजन है एक का मास है 16, तो 16/46 मल्टीप्लाई बाय 100. इसका ऑप्शन में आंसर बनेगा 34%. चार्ली देखें फॉर्मिक एसिड का मास है 46, ऑक्सीजन है 2, उनका मास है 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर बनेगा 69%. बीटा को देखें, मिथेनॉल का मास होता है 32 ग्राम, ऑक्सीजन है 1, इसका मास है 16, तो 16/32 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 50%. अब डेल्टा को देखें, ऑक्सीजन का मास 16, वाटर का 18, तो 16/18 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 88.8%. तो इस वक्त हाईएस्ट परसेंटेज ऑक्सीजन की इन चार कंपाउंड में वाटर के अंदर है और सबसे कम जो है वो इथेनॉल अल्फा के अंदर है. क्वेश्चन नंबर 4, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया. इसका राइट ऑप्शन है 82%. कैसे आया? अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, उसमें नाइट्रोजन है 1, उसका मास है 14, अमोनिया का मास होता है 17, तो 14/17 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 82%. चार्ली विच इज़ अ वाटर एब्जॉर्बर. इसका राइट ऑप्शन है चार्ली, मैग्नीशियम पर क्लोरेट. अब बेटा मैं डिस्कस करने लगा हूँ कंबस्शन एनालिसिस के अंदर. मैंने आपको कैलकुलेशन का एक फार्मूले लिखे थे. कुछ बच्चों का कहना था कि सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए. तो इस कैलकुलेशन में देखें, हमें पता है कि किसी भी चीज़ की अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक टोटल मास, दूसरा ऑब्टेन्ड. इस वक्त परसेंटेज ऑफ कार्बन के अंदर देखें, अगर आप, हमारे पास जो टोटल था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमने वेटेड क्वांटिटी में लिया, इट्स मीन वो टोटल था. जब हमने उसकी कंबस्शन की हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड हो गया, इट्स मीन ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल. लेकिन अब इसी ऑब्टेन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है? कार्बन. तो फर्दर ये बनेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का मास टोटल कितना है? 44, इसके अंदर कार्बन कितना है? 1, तो ऑब्टेन कितना हो गया? 12, तो 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसका फार्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है? 1, तो 1 का मास है 12, डिवाइडेड बाय CO2 का मास जो है वो कितना है? 44, तो ये लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100. In the same way, percentage of hydrogen is equal to mass of water divided by mass of organic compound multiplied by 2.016 divided by 18.00 multiplied by 100. बेटा इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल था, हमने कंबस्शन की, वाटर मिला. अब उस वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 2, एक का मास होता है 1.008, 2 का हो जाएगा 2.016, और वाटर का टोटल मास कितना है? 18, तो 2.016 18 ग्राम के अंदर है. अब हमारे पास कितना था? ये मास फाइंड कर लेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी. इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस. टॉप वाले मेथड्स की मदद से क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि कुछ ऑक्सीजन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने के लिए भी सप्लाई की थी. तो अब अगर हम ये टॉप वाले ये दोनों मेथड में से कोई इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो आंसर है वो परसेंटेज ऑक्सीजन का ठीक नहीं होगा. इसलिए हम मेथड ऑफ डिफरेंस निकालते. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स हैं, 2 का हमें पता है, तो टोटल में से दोनों माइनस कर दे तो थर्ड ऑटोमेटिकली राइट आंसर. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. Hope all students you understand.
अब मैं डिस्कस करने लगा हूँ बेटा लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले को। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? एक ऐसा फार्मूला जो कंपाउंड के अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की तादाद को जाहिर करे। तो मैंने कहा अ फार्मूला विच गिव द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट्स मीन कि एक ऐसा फार्मूला जो एक कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट एलिमेंट के तमाम एटम्स की तादाद को बताएगा, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल वाटर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। इट्स मीन ये 3 एटम से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बेंजीन C6H6, ग्लूकोज C6H12O6, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मीथेन CH4। अब बेटा रिलेशनशिप देखेंगे मॉलिक्यूलर और इंपीरिकल फार्मूले के बीच। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द इंपीरिकल फार्मूला। इंटेग्रल मल्टीपल से क्या मुराद है? कोई होल नंबर होगा, कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 से लेकर कोई इन्फिनिटी तक, अगर हम उसे इंपीरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला। अगर n इक्वल 1 के हो जाए तो तमाम कंपाउंड्स के उन तमाम कंपाउंड्स के लिए जिनके लिए n इक्वल टू 1 होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला सेम होंगे। लेकिन अगर n की जगह 1 की बजाय कोई और क्वांटिटी आती है तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपीरिकल फार्मूला से टोटल डिफरेंट होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला। n कैन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है। और n जो है, n कैसे फाइंड करते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास, कि जो कल हमने 4 स्टेप डिस्कस किए थे, स्टेप्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। उसके ज़रिए जब हम इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं उस मैस को कैलकुलेट करते हैं। मोलर मैस गिवन होता है, तो मोलर मैस को जब इंपीरिकल फार्मूला मैस पे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ जाती है n की। फिर कुछ पॉइंट्स हैं अहम जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ जाते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड इंपीरिकल फार्मूला, बेटा वो तमाम कंपाउंड जिनके लिए n की वैल्यू 1 होगी उनके इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा है सम ऑफ द कंपाउंड मे हैव सेम इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे मीथेन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ग्लूकोज, इनके मॉलिक्यूलर और इंपीरिकल फार्मूला सेम है। क्यों? क्योंकि n वैल्यू कितना होगी? यूनिटी। कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर इंपीरिकल फार्मूला, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। तो अगर n की वैल्यू 1 ना रहे तो फिर इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला टोटली डिफरेंट होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इंपीरिकल फार्मूला, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 which is 6 times the empirical formula of glucose CH2O। इस CH2O को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स मीन कि यहाँ n की वैल्यू 6 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है बेंजीन, ये ग्लूकोज का। सिमिलरली मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, ये भी 6 टाइम्स है द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन CH। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज रिलेटेड टू इंपीरिकल फार्मूला। कैसे होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूला। Compound having only empirical formula, beta all the ionic compounds have only empirical formula but not molecular formula because they do not exist in the form of molecule। क्यों? क्योंकि ionic compounds के अंदर ना तो rigid bond होता है और ना ही directional bond होता है। तो non rigid और non directional bond की वजह से ionic compounds होते हैं वो only empirical formula show करते हैं, molecular formula show नहीं करते। तो सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनके इंपीरिकल फार्मूलाज हैं जैसे NaCl और अमोनियम क्लोराइड। आइसोमर्स, यह एक टर्म है बेटा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले हों, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। जैसे इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है कि ये CH3CH2OH है जबकि ये CH3OCH3 है। नेक्स्ट बेटा कंपैरिजन है बिटवीन इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या है? अ केमिकल फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? अ केमिकल फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
present in a compound is called molecular formula. Empirical formula ionic और covalent compound दोनों के लिए यूज़ होता है, जबकि molecular formula सिर्फ covalent compound के लिए यूज़ होता है, जिन्हें molecular compound भी कहते हैं. ये ड्राइव होता है केमिकल एनालिसिस से, जैसे कल हमने कंबस्टन एनालिसिस की थी, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनालिसिस एज वेल एज एलिमेंटल एनालिसिस, जबकि इसे ड्राइव करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से. एम्पिरिकल फार्मूला होता है इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एन, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का है CH2O, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6. एम्पिरिकल फार्मूला वाटर का है H2O, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O. इट्स मीन वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. बेटा हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें 4 चीज़ें आती हैं: एलिमेंट, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक स्पीशीज. इट्स मीन जहाँ भी सब्सटेंस का जिक्र है तो सब्सटेंस से मुराद 4 चीज़ें हो सकती हैं: एलिमेंट, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक स्पीशीज. अब अगर हम पार्टिकल्स की बात करें, पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स भी इसके करस्पॉन्डिंगली 4 किस्म के हो सकते हैं: एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फार्मूला यूनिट्स. अब ये जो एलिमेंट होते हैं ना, इनका होता है एटॉमिक मास. जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनका होता है मॉलिक्यूलर मास. जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका होता है फार्मूला मास. और जो आयोनिक स्पीशी होती है उनका होता है आयोनिक मास. अगर इन तमाम को ग्राम्स में जाहिर कर दें तो दैट इज कॉल्ड मोल और ग्राम मोल. यस, सिंपली मोल. इट्स मीन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, फार्मूला मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक मास ऑफ द आयोनिक स्पीशी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल और ग्राम मोल. या हम ये भी कह सकते हैं the amount of substance which contain 6.02 multiply 10 raised to power 23 atoms, molecules, ions या formula units is called 1 mole of that substance. Atom, molecule, ions और formula units collectively known as particles. इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस की वो मिकदार जो 6.02 मल्टीप्लाई 10 raised to power 23 पार्टिकल्स को कंटेन करे, दैट इज कॉल्ड मोल. और पार्टिकल से मुराद 4 चीज़ें हो सकती हैं: एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फार्मूला यूनिट्स. मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एब्रीवेशन है मोल. SI यूनिट है ये फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि मोल जो है ये SI यूनिट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब मैंने कहा कि सब्सटेंस से मुराद 4 चीज़ें हो सकती हैं: एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक स्पीशी. तो 1 बाय 1 में इनकी 2-2 एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक एक एग्जांपल दे सकते हैं इन हर एक में से. एलिमेंट बेटा सोडियम, जिसका एटॉमिक मास 23 ग्राम इक्वल है 1 मोल के. एलिमेंट मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक मास 24 ग्राम इक्वल टू 1 मोल. मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिसमें शामिल वाटर, मॉलिक्यूलर मास इसका 18 ग्राम इक्वल टू 1 मोल. मॉलिक्यूलर कंपाउंड CO2, जिसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम इक्वल टू 1 मोल. आयोनिक कंपाउंड NaCl, फार्मूला मास 58.5 ग्राम इक्वल टू 1 मोल. आयोनिक कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला मास 106 ग्राम इक्वल टू 1 मोल. आयोनिक स्पीशी सल्फेट आयन, आयोनिक मास 96 ग्राम इक्वल टू 1 मोल. आयोनिक स्पीशी नाइट्रेट आयन इक्वल टू आयोनिक मास 62 ग्राम इक्वल टू 1 मोल. इसका मतलब 1 मोल डिफरेंट सब्सटेंसेस का मास फिक्स होता है. जैसे 1 मोल अगर सोडियम है तो 23 ग्राम फिक्स, 1 मोल मैग्नीशियम है तो 24 ग्राम फिक्स, 1 मोल वाटर है तो 18 ग्राम फिक्स, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो 44 ग्राम फिक्स, 1 मोल सोडियम क्लोराइड है तो 58.5 ग्राम फिक्स, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट है तो 106 ग्राम फिक्स, 1 मोल अगर सल्फेट आयन है तो 96 ग्राम फिक्स और 1 मोल अगर नाइट्रेट आयन है तो 62 ग्राम फिक्स. अब इसका फार्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयोनिक मास. वजह सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकता है,
मालिक्यूल भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है और आयोनिक स्पीशीज भी हो सकता है, दैट्स वाई। अब एटॉमिक मास एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का, फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड का और आयोनिक मास आयोनिक स्पीशी का, जब इन्हें ग्राम में जाहिर किए जाते हैं तो इन्हें जनरली कहा जाता है मोलर मास। तो इन चारों की जगह हम मोलर मास लिख सकते हैं। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मोल, तो अब इन दो में से कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसके बाद इनमें से 4 में से 8 में से कोई 4 एग्जांपल दे सकते हैं अलग-अलग कि एक एलिमेंट की दे दें, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, एक आयोनिक कंपाउंड की और एक आयोनिक स्पीशी, और लास्ट में लिख देंगे ये फार्मूला। अब मोलर मास की मैंने डेफिनेशन बताई है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयोनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ये मोलर मास ऑफ सोडियम है। 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये मोलर मास ऑफ वाटर है। 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ये मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड है। 60 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, ये मोलर मास ऑफ कार्बोनेट आयन है। इस वक्त ये 4 डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस हैं कि ये एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, ये आयोनिक कंपाउंड है और ये आयोनिक स्पीशी है। अब बेटा मोल जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के उन्हें सेपरेटली तौर पे डिफाइन कर सकते हैं कि जब पहला ग्राम एटम और मोल, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को एक्सप्रेस करें ग्राम में तो इसे 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, 1 ग्राम मोल भी कहते हैं, सिंपली मोल ऑफ दैट एलिमेंट भी कहते हैं। इट्स मीन कि अगर सब्सटेंस हमारा एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास जब ग्राम में जाहिर किया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोल और सिंपली मोल ऑफ दैट एलिमेंट। इसका फार्मूला देखें, नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू mass of an element in gram divided by atomic mass of an element। atomic mass हमेशा फिक्स होता है, ये वो क्वांटिटी होती है जो हम वेट करके लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम एटम अगर हाइड्रोजन का है तो वो फिक्स है 1.008 ग्राम। 1 ग्राम एटम अगर कार्बन का है तो 12 ग्राम फिक्स है। 1 ग्राम एटम अगर यूरेनियम का है तो 238 ग्राम फिक्स है। अब मोल तो एक ही है लेकिन इनके मैसेज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनके साइज डिफरेंट होंगे, उनकी शेप्स डिफरेंट होंगी, इस वजह से। तो यहाँ पे एक कॉमन पार्ट लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये एलिमेंट डिफरेंट है, सभी का है 1 ग्राम एटम, मैसेज डिफरेंट है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट मैसेज। दूसरे नंबर पे है 1 ग्राम मॉलिक्यूल और मोल। अब मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का हिस्सा, तो दैट्स वाई molecular mass of molecular substance or molecular mass of compound expressed in gram is called gram molecule or gram mole or simply the mole of that substance। formula क्या है? number of gram molecule is equal to moles of molecular substance, mass of molecular substance in gram divided by molecular mass of the substance। ये mass होता है जो हम खुद वेट करते हैं, जबकि ये होता है जो फिक्स क्वांटिटी है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर वाटर हो तो 18 ग्राम फिक्स है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 98 ग्राम फिक्स है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल सुक्रोज के लिए 342 ग्राम फिक्स है। अब हम कह सकते हैं कि इस वक्त मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस डिफरेंट हैं, उनके मैसेज डिफरेंट हैं, लेकिन सभी का है 1 मोल। इट्स मीन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मैसेज। फिर है ग्राम फार्मूला और मोल। ग्राम फार्मूला जो होता है वो होता है आयोनिक कंपाउंड का। तो फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस और ग्राम मोल ऑफ और सिंपली मोल। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज और मोल ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द आयोनिक सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द आयोनिक सब्सटेंस। जैसे 1 ग्राम फार्मूला NaCl का 58.5 ग्राम फिक्स है। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106.0 ग्राम फिक्स है। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 170 ग्राम फिक्स है। अब ये क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड डिफरेंट है, सभी का 1 ग्राम फार्मूला, मैसेज डिफरेंट है, तो 1 ग्राम फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड हैव डिफरेंट मैसेज। ग्राम आयन और मोल। आयोनिक मास ऑफ आयोनिक स्पीशी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन और 1 मोल ऑफ आयन। बेटा जो ग्राम आयन होता है आयोनिक स्पीशी का, तो आयोनिक स्पीशी के आयोनिक मास को अगर ग्राम में जाहिर करें तो दैट इज कॉल्ड ग्राम आयन आर मोल। अब इसका अगर हम फार्मूला देखें
तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयंस आर मोल्स ऑफ आयोनिक स्पीशीज इज इक्वल टू mass of ionic species in grams divided by formula mass of ionic species. For example, 1 gram ion of hydroxide ion which is equal to 17 gram, 1 gram ion of sulfate ion equal to 96 gram, 1 gram ion of carbonate ion is equal to 60 gram. अब क्योंकि ये आयोनिक स्पीशीज डिफरेंट है, इनके मैसेज डिफरेंट है, लेकिन है 1 ग्राम आयन, इट्स मीन 1 gram ion of different ionic species have different masses. थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो बेटा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं और लिख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 030175222384। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भेज सकते हैं या कोई व्यूज़ अगर देने हैं लेक्चर के हवाले से वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।